हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट के शॉर्ट नोट्स में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट जो शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लेकर आया है, जिसका शीर्षक है सहकारिता मंत्रालय। जैसा कि हाल ही के चर्चा में आपको पता ही होगा कि बहुत सारे मंत्रालय के मंत्रियों को चेंज किया गया है। उसी बीच में भारत सरकार द्वारा एक नया मंत्रालय स्थापित किया गया है, जिस मंत्रालय का नाम रखा गया है सहकारिता मंत्रालय। आज मैं ये टॉपिक आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आगामी आने वाले परीक्षा यानी पीटी एग्जामिनेशन बीपीएससी का, इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछ दिया जाएगा। साथ ही साथ में मेंस में भी 1 से 2 नंबर से आपको ये सहकारिता मंत्रालय पे लिखने के लिए आ जाएगा। और साथ ही साथ में जिनका इंटरव्यू चल रहा है, ये चलने वाला है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का नया मंत्रालय, क्योंकि ये 2021 का बहुत ही हाईलाइटेड करंट अफेयर है। तो चलिए आज मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी सहकारिता मंत्रालय के बारे में दे देती हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है, इस सहकारिता मंत्रालय का काम क्या है और सहकारिता मंत्रालय के नए मंत्री कौन हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लोगों के लिए सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य, सहकारिता मंत्रालय का काम, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री। अब देखिए उसके बाद सहकारिता मंत्रालय। तो देखिए सहकारिता मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने एक नए मंत्रालय बनाया है, जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। जैसा कि आप जाने हैं कि भारत अब आत्मनिर्भर बनने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उन्हीं के बीच में एक नया मंत्रालय जो स्थापित किया भारत सरकार के द्वारा, उनका नाम सहकारिता मंत्रालय रखा गया है। अब आगे देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत बनाना तथा समृद्ध भारत। इस मिशन को प्राप्ति के विकास की पंक्ति में अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को ऊपर उठाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है, जिससे सहकारिता क्षेत्र से जुड़े उससे संस्था व लोग सशक्त हो सके। यह मंत्रालय यानी कि सहकारिता मंत्रालय खेती, बैंकिंग, मत्स्य पालन, पशुपालन, शुगर, दूध इत्यादि से जुड़े हुए लोगों की, करोड़ों लोगों की विकास के मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन के ऊपर उठाएगा, जिसके साथ क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आमदनी बढ़ेगी और साथ ही रोजगार बढ़ेगा। देश के प्रथम सहकारिता मंत्री बनने का अवसर श्री अमित शाह जी को मिला है। तो देखिए, मैं आपको अच्छे तरीके से इसमें बता देती हूँ। मैंने वन लाइनर में आप लोग के लिए पढ़ दिया। अब मैं आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में बता देती हूँ कि सहकारिता मंत्रालय का स्थापित करने का उद्देश्य भारत सरकार का क्या है। तो देखिए, भारत सरकार का एक ही उद्देश्य है, भारत आत्मनिर्भर बनाना। मतलब भारत के आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत बनाने के लिए जो भी मिशन चल रहे हैं, उन्हीं मिशन में एक सहकारिता मंत्रालय स्थापित करने के बाद इस जो भी खेती, बैंकिंग, मत्स्य पालन, पशुपालन, शुगर और दूध से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं के जीवन को ऊपर उठाना है और साथ ही साथ में भारत में रोजगार और आमदनी को बढ़ाना है। और ये सहकारिता मंत्रालय के जो नए मंत्री बनाए गए हैं, वो है श्री अमित शाह जी, जो पहले से ही गृह मंत्री के पद पे आसीन हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सहकारिता मंत्रालय बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, इस बार 2021 का काफ़ी हाईलाइटेड है। और उसके साथ साथ जो भारत सरकार के मंत्रालयों के जितने भी मंत्रियां चेंज हुए हैं, इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और साथ साथ में मैंने आपको सहकारिता मंत्रालय के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे दी हूँ। इससे आपको 1 नंबर से क्वेश्चन भी, 1 या 2 नंबर से मेंस एग्जामिनेशन तक भी आ सकते हैं और पीटी एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से लिखना चाहेंगे तो आप मेरे नोट्स से लिख लीजिएगा। और मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है, मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग के लिए सेंड कर दूंगी। आप लोग देख के इसको लिख लीजिएगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है सहकारिता मंत्रालय पे, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए, आज के लिए बस एग्जाम पॉइंट के शॉर्ट नोट्स में बस इतना ही। फिर एग्जाम पॉइंट के शॉर्ट नोट्स में आपसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए नमस्कार।